नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, तो चलिए आज आपको हम नाहन के एक ऐसे अलौकिक और धार्मिक तपस्थली की ओर लेकर के चलते हैं जहां गोगा जी महाराज की माड़ी है। हालांकि सिद्ध स्थल पर प्रतिदिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है, मगर पिछले 7 दिनों से यानी 12 मार्च से श्री मद भागवत कथा का यहां पर आयोजन किया जा रहा था। आज इस कथा का समापन हुआ। समापन पर श्री कृष्ण भक्ति का ऐसा भव्य नजारा था जिसके भक्ति रस में हर भक्त ऐसे मदमस्त था कि सब अपनी सुध बुध भुलाकर कृष्ण भक्ति का चरम रस भोग रहे थे। कथा का आयोजन सिद्ध स्थल के तपस्वी व गोगा जी महाराज के अनन्य भगत गुरु प्रताप सिंह व समस्त भक्त जनों के द्वारा करवाया गया था, जिसमें वृंदावन से आई बाल विदुषी गौरी दीक्षित के द्वारा कथा वाचन किया गया। बता दें कि यह दिव्य स्थल नाहन की आमवाला सतीवाला पंचायत के आमवाला गांव में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर जिसने भी जो मुराद मांगी वह पूरी जरूर हुई है। यही बड़ी वजह है कि इस माड़ी पर अक्सर भक्तों का आना जाना भी बना रहता है। समापन के मौके पर जहां कृष्ण सुदामा के मार्मिक प्रसंग का वर्णन हुआ, तो वहीं वृंदावन से आई भजन मंडली के भक्तों ने उपस्थित भगत जनों को जमकर निहाल भी किया। इंद्र कहे चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु तुम्हारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव तुम्हारे, हरि भजन बिना सब जीव तुम्हारे। राधे 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 गोविंद राधे राधे राधे। तो ये थे भगत जन जो कि भजन जो गाए गए उस पर किस तरह से निहाल हो रहे थे, मदमस्त थे। तो इस मौके पर लंगर रसोई में सैकड़ों भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद भी वितरण किया गया और सेवादारों ने सेवा भावना के साथ तमाम व्यवस्थाओं में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करी। तो क्या कह रहे हैं वृंदावन से आए पंडित दीक्षित जी, जानिए खुद उनसे। बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आज यहाँ पर आप लोग सब जहाँ एकत्रित हुए हैं, ये बड़ी पवित्र भूमि है ठाकुर जी की। हम लोग हिमाचल में ये आमवाला गांव माड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ गोगा जी महाराज का बड़ा सुंदर दिव्य और भव्य सालों साल पुराना स्थान है, जो सिद्ध स्थान माना गया है। यहाँ के हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भगत प्रताप सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय देकर के तपस्या करके इस स्थान को सिद्ध किया है। और यहाँ विगत 3 वर्षों से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर बड़ी सुंदर
भागवत कथा का आयोजन निरंतर चलता आ रहा है और इस बार ये तीसरी कथा भागवत कथा का आयोजन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम समस्त ब्रजवासी लोगों ने आकर के उसको पूरा करने का प्रयास किया है। आज कथा का 7वां दिवस विश्राम दिवस है। हम लोग सब वृंदावन से पधारे हुए हैं। हमारे साथ में अनेकों आचार्य लोग हैं जो विधिवत सुबह की पूजा, शाम की पूजा, हवन इत्यादि का जो निरंतर कार्य करते रहते हैं। हमारे बड़े अच्छे संगीतकार साथ में आए हुए हैं जो निरंतर ठाकुर जी के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भजनों से यहाँ की जनता को मंत्रमुग्ध करते हुए उनको इस कथा में विशेष आनंद की अनुभूति कराते हैं। हमारे वृंदावन से पधारी बाल विदुषी कार्षणी गौरी दीक्षित जी, जिनके श्री मुख से यहाँ भक्त कथा को श्रवण करके बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। आज 7वां दिवस की कथा है। आज के विशेष प्रसंगों में भगवान के 16,108 विवाह जिस तरह से हुए उनका बड़ा विस्तृत वर्णन पूज्य विदुषी जी के मुखारबिंद से सुनने को मिला। इसके उपरांत राजा नरक की बड़ी सुंदर कथा उन्होंने सुनाई कि दान करते हैं लोग, लेकिन करने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ये उनकी कथा से प्रसंग से ये स्पष्ट हुआ। इसके अतिरिक्त आज का बड़ा ही मार्मिक और करुण प्रसंग जो सब लोग जानते हैं कि 7वें दिवस की कथा में श्री भगवान के बड़े अनन्य भक्त श्री सुदामा जी, उनका जो प्रसंग उनके मुख से सुना तो शायद ही यहाँ उपस्थित कोई श्रोता अपने आंसू रोक सका हो। नित्य प्रति जैसे यहाँ पर कथाएं चलती हैं, आज उससे हटकर नज़ारा था। हर श्रोता की आंखें नम थी और सब लोग ये सोच रहे थे कि ऐसी कृपा जो सुदामा पर भगवान ने की है ऐसी हम सबके ऊपर में हो। और हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपने भक्तों को इसी तरह से जैसे भगवान ने सुदामा पर कृपा करी, हमारे भक्तों को भी भगवान की और गुरु की कृपा ऐसे प्राप्त हो ताकि उनका जीवन धन्य हो, सुगम हो, सरल हो।